इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शी लिव्ड हर ड्रीम, वो अपने सपने को जी। चैप्टर 1 सा है 14th। वार्मर में दिया हुआ वुमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया, महिलाएं भारत में निश्चित रूप से तरक्की कर रही हैं। दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही है बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास भी कर रही हैं। Such women are everywhere in our country, from north to south and from east to west. तो ऐसी महिलाएं ठीक है जो समाज की तरक्की में योगदान दे रही हैं और आत्मनिर्भर है, ऐसी महिलाएं हमारे देश में हर जगह मिलती हैं, ठीक, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। Have you heard or read about any such women? क्या आप ऐसी महिला के बारे में सुने हैं या पढ़े हैं? डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या आप जानते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कल्पना चावला के बारे में। किसके बारे में? कल्पना चावला। ये इंडियन थी, फिर बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। The whole world was excited as Kalpana Chawla was to return from the space. पूरी दुनिया उत्साहित थी क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस आने वाली थीं। People were planning to celebrate her return on February 2003, but the return never happened. लोग उनकी वापसी पर जश्न मनाने की योजना बना रहे थे। कब? फरवरी 2003 में, लेकिन उनकी वापसी कभी हो नहीं पाई। As the Columbia shuttle broke apart just 16 minutes before it was to land in Florida. फ्लोरिडा अमेरिका में है, कोलंबिया भी अमेरिका में। तो कोलंबिया शटल यहाँ पर एक नाम है, ठीक है। शटल बोलते हैं ना वैसा व्हीकल, है ना, वैसा वाहन जो अंतरिक्ष में जाता है, पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाता है, उसको बोलते हैं शटल। तो क्या बोला जा रहा है? तो उनकी वापसी कभी हो नहीं पाई क्योंकि कोलंबिया शटल क्या वो उसमें आग लग गया। सिर्फ जैसे ही वो फ्लोरिडा में उतरने वाले थे उसके सिर्फ 16 मिनट पहले कोलंबिया शटल में आग लगे। Many hoped for a miracle. कई लोग एक चमत्कार की आशा की, तो सोचे कि शायद वो आग लग गया कोलंबिया शटल में, लेकिन उसके अंदर जितने सारे भी अंतरिक्ष यात्री हैं शायद वो जीवित रहा। कोई तो जीवित रहा जो अपने अनुभव दुनिया को बता सके। Alas, कल्पना died after spending a month in the space, traveling over 6.5 million miles in space and in 252 orbits. Alas, लेकिन दुर्भाग्य से कल्पना चावला अंतरिक्ष में 1 महीने बिताने के बाद उनका देहांत हो गया। कल्पना चावला का देहांत हो गया। कैसे? कोलंबिया शटल में क्या हो गया? अंतरिक्ष शटल में क्या हो गया था? आग लग गया था, जिसके कारण तो वो अंतरिक्ष में 6.5 मिलियन मील की यात्रा की है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 6.5 मिलियन मील की यात्रा किए थे और 252 कक्षाओं में यात्रा किए थे। ठीक है। ऑर्बिट किसको बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं जैसे कोई भी ग्रह है या कोई भी प्लैनेट है या कोई भी बॉडी है किसी दूसरे बॉडी के चारों ओर एक विशेष कक्षा में चक्कर लगाती है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिट। जैसे चंद्रमा का ऑर्बिट क्या बोलेंगे? जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष कक्षा में चक्कर लगाती है, उसी को बोलेंगे ऑर्बिट। शी नॉनदलेस लिव्ड हर ड्रीम, ठीक है, वो अपने सपनों को काफी हद तक जी ली थी। कल्पना चावला was born in a small town, करनाल in हरियाणा in a traditional middle class family. चावला का जन्म एक पारंपरिक मध्यम परिवार में हुआ था। मध्यम वर्ग के परिवार में हरियाणा के करनाल के एक छोटे से शहर में हुआ था। The youngest of 4 children, कल्पना studied at Tagore School but was different from other children.
4 बच्चों में सबसे छोटी, ठीक ना, उनके माता पिता के 4 बच्चे थे तो उसमें सबसे छोटी कल्पना चावला थी। तो 4 बच्चों में सबसे छोटी कल्पना चावला टैगोर स्कूल में पढ़ी, लेकिन वह बाकी बच्चों से भिन्न थी। Her love for the skies and space began when she was a little girl in हरियाणा। तो उनका आकाश के प्रति और अंतरिक्ष के प्रति प्यार शुरू हुआ, ठीक है, लगाव शुरू हुआ जब वे हरियाणा में एक छोटी सी लड़की थे। बोला जा रहा है कि जब छोटी सी लड़की थी तभी उनको अंतरिक्ष के प्रति, स्टार के प्रति, मून के प्रति, सन के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता जाएगा जानने के लिए। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर वर अबाउट स्टार्स, प्लैनेट एंड द आउटर स्पेस। और उनका जो जितना स्कूल प्रोजेक्ट है, जितना पेपर है, वो उसमें सभी सिर्फ तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में और बाहरी दुनिया के बारे में ढेर सारे स्केच होते थे, ढेर सारे फिगर बनाए हुए होते थे। Teachers often found her sketching airplanes instead of playing with her friends. शिक्षक अक्सर उन्हें एरोप्लेन का स्केच फिगर बनाते हुए पाते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय। जैसे लंच आवर हुआ स्कूल में तो बाकी बच्चों के साथ वो कल्पना चावला खेलती नहीं थी, बल्कि अपनी क्लास में बैठकर वो कभी एरोप्लेन का स्केच बना रही है, कभी स्टार का, कभी मून का या बाहरी दुनिया का वो फिगर बना रही होती हैं। तो सभी टीचर देख के बहुत इनको अजीब लगता है, ये कैसी लड़की है। While her businessman father supported her when she joined the flying club, he was shocked when she chose flying as a career। तो बोला जा रहा है उनके व्यवसायी पिता, उनके पिताजी बिजनेसमैन थे, तो उनके व्यवसायी पिता उनको उत्साहित किए, उनको सपोर्ट किए, और जब वे फ्लाइंग क्लब से जुड़ी। फ्लाइंग क्लब में सिखाया जाएगा कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, एयरक्राफ्ट से, वायुयान से, वो सब सारी चीज़ें सिखाए जाते थे। He was shocked when she chose flying as career। लेकिन वे मत उनके पिताजी, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, उनको बहुत धक्का लगा जब वे कल्पना चावला फ्लाइंग को कैरियर के रूप में चुनी। अब बोले कि हम अब पायलट नहीं बनेंगे, अब ताकि वो अंतरिक्ष यात्री बन सके, कोई एयरक्राफ्ट हम उड़ा सके, बोलेंगे अब इसी में हमको करियर बनाना। तो उसके पिताजी शॉक्ड हो गए। शुरू में इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो कल्पना चावला को इंटरेस्ट था, तो उनको लगा कि वो इंटरेस्ट है तो इसको ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन वो कैरियर के रूप में चुनी कि हम इसी में अपना करियर बनाएंगे, अपना जीवन संवारेंगे। He wanted her to become a doctor। वे चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने। कौन? उनके पिताजी। इसलिए उनको धक्का लगा। कल्पना managed to win over her father and her family to become Punjab Engineering College first woman aeronautical engineer in 1982। कल्पना चावला अपने पिताजी और अपने परिवार पर विजय पाने में सफल हुई, यानी अपने परिवार को और अपने पिताजी को मना ली, ठीक है ना, एडमिशन लेने के लिए। किसमें? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और तभी वो 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पहली महिला बनी जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियर बनी हो। एरोनॉटिकल कहते हैं वायुयान संबंधी, उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, जो एयरक्राफ्ट, जो विमान बनाते हैं, कैसे बनता है और कैसे उड़ाते हैं, वो सारा वैज्ञानिक चीज पढ़ाया जाता है। Her parents wanted her to get married and settle down। उनके पिताजी चाहते थे कि वो शादी कर ले और सेटल हो जाए। So they strongly opposed her when she wanted to go to the US, United States of America for post graduate studies। इसलिए वे बहुत ही ज्यादा विरोध किए जब वे पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने की इच्छा व्यक्त की, ठीक है। जब वो कल्पना चावला बोली कि हम अमेरिका जाएंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। टेंथ के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन।
ग्रेजुएशन से तो कर ली, किससे? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। वो चाहते थे कि आगे की पढ़ाई करें अमेरिका से। कल्पना वॉन अगेन, कल्पना फिर से जीती, यानी फिर से वो मना ली अपने माता पिता को और वो चली गई यूएस पढ़ने के लिए। शी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन एंड डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, और वे मास्टर डिग्री प्राप्त की कहाँ से? टेक्सास यूनिवर्सिटी से, टेक्सास अमेरिका में है, टेक्सास यूनिवर्सिटी अर्लिंगटन से प्राप्त की। और डॉक्टरेट की डिग्री वे कोलोराडो यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। देखिए ये है कल्पना चावला। It was there that she met her husband, French flying instructor and aviation writer Jean-Pierre Harrison। और वहीं पर अमेरिका में ही वो अपने पति से मिले। पति से मिले मतलब होने वाले पति से मिले। कौन थे? फ्रेंच, मतलब फ्रांस के थे। क्या काम करते थे? फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, मतलब एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाते थे। एंड एविएशन राइटर, और विमान से संबंधित किताबें लिखते थे। नाम क्या था? जीन पीरे हैरिसन। After doing her PhD in aerospace engineering in 1988, she worked as a research scientist at NASA Ames Research Center, California। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के बाद 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के बाद वे एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया के नासा वाले विभाग में खोजी वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। She became one of the 19 persons selected from 2062 applicants to become an astronaut। वे एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए 2062 आवेदकों में से चुने गए 19 लोगों में से वे एक थे। तो 2062 आवेदन प्राप्त हुआ। ठीक है, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और बाद में उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो उसमें से 19 लोगों को चुना गया 2062 लोगों में से। तो 19 लोगों में से एक कल्पना चावला भी थी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वो अंतरिक्ष यात्री बनने वाले थे, अंतरिक्ष में जाने वाले थे। इन मार्च 1995 सी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर। मार्च 1995 में वह जॉनसन स्पेस सेंटर में काम करने लगे। On 19 November 1997, she made her first flight in an American space shuttle for 15 days। 19 नवंबर 1997 को वे अमेरिकन स्पेस शटल यानी अमेरिका के जो अंतरिक्ष शटल है उसमें 15 दिनों के लिए अपनी पहली यात्रा वो की। कहाँ की यात्रा? अंतरिक्ष की यात्रा। It took her only 90 minutes to circle the earth। उनको पृथ्वी का चक्कर लगाने में सिर्फ 90 मिनट लगे। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड ट्रेडिंग। कल्पना और उनके पति क्या क्या पसंद करते थे? एरियल एरोबैटिक्स पसंद करते थे और हाइकिंग, बैकपैकिंग और ट्रेडिंग पसंद करते थे। एरियल एरोबैटिक्स मीन्स होता है जो हवा में जो हवाई कलाबाजी दिखाया जाता है, जैसे हम सबके यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी पे दिखाया जाता है। जो एयरफोर्स के जो लोग हैं वो दिखाते हैं कलाबाजी हवा में, उसी को बोलते हैं एरोबैटिक्स। हवा में हवाई जहाज का कलाबाजी दिखाना। हाइकिंग कहते हैं या आनंद के लिए लंबी पैदल यात्रा। बैकपैकिंग कहते हैं जब कभी हम हॉलीडे या फिर किसी वेकेशन में जाते हैं छुट्टी पे, तो उस यात्रा की तैयारी करने के लिए जो पैकिंग किया जाता है और जो वस्तुओं को रखा जाता है वो उनको पसंद था। और पढ़ना पसंद था, किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद था। दो शी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, कल्पना डिडंट फॉरगेट हर होम। यद्यपि वे अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर ली, भारत की नागरिकता को छोड़कर, लेकिन कल्पना फिर भी अपने घर को कभी भूली नहीं। Every year she paid for the trip of 2 talented children from her town to visit NASA। प्रत्येक साल नासा जाने के लिए अपने शहर से 2
टैलेंटेड बच्चों की यात्रा का खर्च वो खुद उठाते थे। शी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मैनी गर्ल्स टू, और साथ ही साथ वे कई लड़कियों की शिक्षा का खर्च भी खुद उठाएं। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। तमिलनाडु की सरकार कल्पना चावला अवार्ड शुरू की जो उनकी बहादुरी और सेवा के लिए स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या एनुअली, एनुअली मतलब वार्षिक, वार्षिक मतलब एक जो एक साल में एक बार हो। तो जो अवार्ड है स्वतंत्रता दिवस पर एक ही बार मिलता है। नाउ कल्पना इज नो मोर बट हर अचीवमेंट्स शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम। अभी कल्पना चावला हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धियों, ठीक है ना, लेकिन जो उनकी उपलब्धियां हैं वे लोगों को उनके सपने पूरे करने के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए उत्साहित करना जारी रखेंगी।